जो तुम्हारी मानसिक समस्याएं, जो दूसरों के गुस्सों के वजह से, दूसरों के झूठे आरोप के वजह से तुम जूझ रहे हो ना, ये भी अब बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तुम अब निश्चिंत रहो। तुम्हें जो तुम्हारे हिस्से का झेलना था, जो लिखा हुआ था, वो तुमने झेल लिया है। अब तुम्हें और परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी अलमारी में बंद करके जो इतनी सारी सच्चरित्र रखे हुए हो ना, उसमें से एक निकाल लिया करो और फिर थोड़ा सा उसमें से पढ़ लो। जो भी कोई भी अध्याय, जो पृष्ठ खुल जाए वो पृष्ठ पढ़ लो और उसके बाद फिर अपने काम में मन लगाकर फिर से काम में लग जाओ। तुम्हारा समय अगर कोई नष्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो अपना भविष्य खराब कर रहा है। तुम उसके लिए बेफिक्र रहो। तुमने कहीं भी घूमने, मॉल जाने, सिनेमा घर जाने से अपने दोस्तों को मना करके एक बहुत ही उचित फैसला लिया है। तुम्हें जहाँ भी जाना है जरूर जाओ, पर तब जाओ जब तुम्हारा मन है, तुम जाने की अवस्था में हो, तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम खुश हो, तभी तुम जाओ। अगर नहीं है तो फिर मत जाओ। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे लिए 100 रुपए भी लगाएगा ना, तो उसे उम्मीद रहेगी कि तुम भी बदले में 100 रुपए का करो। और अगर तुमने करने में देरी की तो पीठ पीछे बातें भी तुम्हारे लिए बनाई जाएंगी। और दोस्तों के साथ भी जाना चाहिए, सबके फैसले से भी जाना चाहिए। लेकिन ना, जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो, कोई परीक्षा है या ऑफिस में कोई बहुत ज़रूरी काम, उसके 2 दिन पहले जब तुम्हें पूरे एकाग्रता से काम करने की आवश्यकता है, उस समय कोई जिद करे कि नहीं घूमने चलो, तो वो गलत है। और वैसे में तुमने मना करके ना ही एक अच्छा फैसला लिया है सिर्फ, बल्कि तुमने मेरा दिल भी जीत लिया है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जहाँ से तुम्हारी रोजी रोटी का इंतज़ाम है और जो तुम्हारे फ़र्ज़ हैं, उसे भी अदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा ही कहता आया हूँ कि खुश रहो, घूमो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, हमेशा मैं कहता हूँ। लेकिन जो अपने कर्म है, उसे भी उसी तरीके से तुम्हें करना है जो तुमने बहुत अच्छा किया वो फैसला लेकर। जिस जिस काम को तुम कोशिश करते हो हर महीने करूं, जैसे डायरी लिखना, या फिर अपने एक एक रुपए, एक एक पैसे का हिसाब हर दिन बनाना, और जो नहीं हो पा रहा है ना, तो समझो कि कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं है कि डायरी में लिखी जाए। वहाँ पर अनुशासित तरीके से कुछ आदत डालने की आवश्यकता है। जैसे पूरे हफ्ते कितने खर्च करोगे, एक लगभग अनुमान लगा के उतना अपने बैग में रख लेने की आवश्यकता है। अब 2-4 रुपए आगे पीछे होंगे तो कोई बात नहीं, पर कोई बहुत बड़ी हेरा फेरी ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ना, बात बस इतनी सी है कि जो चीज़ हर महीने हर साल कोशिश करते हो फिर भी विफल हो रहे हो ना, इसका मतलब है उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें कागज़ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे अनुशासित तरीके से अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अपनी अलमारी को आज अच्छे से साफ कर लेना, सारे कपड़े अच्छे तरह से तय करके रख लेना, और आज मंदिर ज़रूर आना। मैं तो कहता हूँ कि हो सके तो आरती के समय आओ, पर तुम्हें लगता है कि अगर बहुत भीड़ रहेगी और तुम्हें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे आओ जब तुम्हारा मन करे वैसे आओ, पर आओ, मंदिर ज़रूर आओ। और मंदिर आकर दर्शन पाओ, एक ही पल का दर्शन मिले तो वही एक ही पल का दर्शन पाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मंदिर आना जाना ये करना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। पहले भी तुम आते जाते थे और अब भी आया जाया करो, एक अच्छी आदत है, इसे कभी छोड़ो मत। और जब भी मंदिर आओगे ना, तो तुम्हें शक्तिशाली होने का एहसास होगा ही होगा। तुम भीड़ से अलग हो ही जाओगे।
तुम सर्वश्रेष्ठ बन ही जाओगे। खुश रहो, आयुष्मान भव।